श्लोक नंबर 30। प्रियोषयम असाध्यम। प्रियोषयम असाध्यम, ये वाक्य आधा है। इसके आगे और एक वाक्य है। क्या है वो? यस्य शाद यस्य स उपद्रवाः। शाद यस्य स उपद्रवाः। शाद उसे धातु का विद्यर्थ रूप है। शाद असु धातु होना विद्यर्थ रूप है। उसका अर्थ है उपस्थित है, उपस्थित होते हैं। जिसके उपस्थित होते हैं क्या? उपद्रवाः। इसको उपद्रव बात रखते हैं। त्रिदोषज है, किंतु केवल त्रिदोषज है इसलिए असाध्य नहीं है, साध्य है। जिसको कोई उपद्रव नहीं है वो साध्य है, और जिसको उपद्रव हुए हैं वो असाध्य है। उपद्रव की व्याख्या क्या है? एक बार बता, मैंने बताई थी, याद है? उपद्रव की व्याख्या हाँ बताई थी। किस अध्याय में बताई थी? विसर्ग अध्याय। क्या है व्याख्या? कुछ याद है कहाँ पर है ये? बता सकते, निकाल सकते कहाँ पर है? उपद्रव वस्तु हाँ। अध्याय के नंबर कौन सा है? 21। अध्याय 21 श्लोक नंबर 4। 40। 40 निकालो। इसको स्वर्णाक्षर से मंडित करके रखो। जहां उपद्रव शब्द आता है उसका अर्थ यह है। यदि मैं परीक्षक रहा एमडी का, तो मैं प्रश्न डालूंगा, उपद्रव की व्याख्या स्पष्ट करो उदाहरण के साथ। संदर्भों के साथ। उपद्रवस्तु खलु, क्या लिखा है? रोग उत्तर। रोगोत्तर ये सामासिक शब्द है। रोगस्य उत्तर कालम, यानी वातज शोणि, वात शोणित हुआ है। वातज वात रक्त हुआ है, हुआ है। रक्त दुष्ट हुआ है, वायु दुष्ट हुआ है। उसने व्याधि प्रारंभ भी किया है। त्रिदोषज में है। अब यही रोग होने के बाद
यानी रोगोत्तर कालजम, रोगस्य उत्तरम जायमानः रोगोत्तर कालजम, जय शब्द उत्पत्ति होना इस अर्थ में है। जो यानी जात उत्पन्न हो गया। रोगोत्तर कालज, रोगस्य उत्तर काले जायमान, होने वाला। अब रोगाश्रयो एव वही शब्द समझना। रोगाश्रय एव का अर्थ है रोग उत्पन्न करने वाले दोषों के द्वारा ही। रोगाश्रयति येन रोगः उत्पद्यते तेन एव उपद्रवाः उत्पद्यन्ते, सामासिक शब्द है। रोगस्य आश्रयः स्थूलो वा अणुर्वा, जिस उसकी टीका देख लो रोगाश्रयों की। रोगाश्रयो इति रोगारंभक दोषेण एव। रोगाश्रय सामाजिक शब्द हो गया है, उसका विग्रह आपको करना पड़ेगा। रोगाश्रय इति रोगस्य आश्रयः यः दोषः तेन उत्पन्नः, जिसने रोग उत्पन्न किया है उसी ने दूसरा रोग उत्पन्न किया है। वो स्थूल हो या अनुभव, इसको उपद्रव कहते हैं। अब इसके बाद वातरक्त में उपद्रवों की चर्चा है। देखो, पहला उपद्रव है अस्वप्न। अस्वप्न यानी निद्रा नहीं आना, असमय निद्रा आना, अल्प निद्रा आना, उत्तम निद्रा नहीं आना। ये नय तत्पुरुष समास है। समास है नय तत्पुरुष, नकारात्मक है ना। यस्य निद्रा नास्ति निद्राया अभावः अस्वप्नः। यहाँ स्वप्न शब्द का अर्थ निद्रा है। बोली भाषा में स्वप्न किसको कहते हैं? जो सत्य नहीं है उसको स्वप्न कहते हैं, दिखता तो है। यहाँ स्वप्न शब्द का अर्थ है स्वप धातु यानी सोना। स्वप्ने जायते सह स्वप्न, तद्धित समास बन गया है। सप्तमी तत्पुरुष समास। स्वप्ने जायते तत्स्वप्न, स्वप धातु है सोना। श्वाप निद्रा। उपद्रव क्या है? वात वृद्धि के कारण, पित्त वृद्धि के कारण अथवा श्लेष्म वृद्धि के कारण अनिद्रा उत्पन्न हुई है। दोष प्राबल्य से अनिद्रा उत्पन्न हो गई है, पहला उपद्रव है। उसके बाद अरोचक, भोजन में इच्छा नहीं है। और ये उपद्रव एक दिन का नहीं है, बलवान है। जब तक आप दोषक क्षय नहीं करोगे तब तक ये रहने वाला है। उपद्रव श्वास है। यही बात है पित्त श्लेष्मा।
वे कुपित है, शरीर में घूम रहे हैं, कुछ जगह स्थान स्पर्श किया है, स्थान स्पर्श करने के बाद भी बड़े हुए अन्य दोष शरीर में घूम रहे हैं, और घूमते घूमते यदि प्राणायाम में चले गए तो श्वास करेंगे, दोष वही है। जिन हेतुओं ने वातरक्त किया है, श्लेष्मा वृद्ध हुआ है, पित्त वृद्ध हुआ है, वायु वृद्ध हुआ है, वही हेतु चल रहे हैं, उनका सेवन हो रहा है, और ये दोष बढ़ रहे हैं। ये दोष वातरक्त के साथ साथ अब अन्य स्थानों में जाकर अन्य व्याधियां कर रहे हैं। स एव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि, स्थानांतरण समझते हो, अन्य अन्य स्थानानि, स्थानांतर यानी अन्य अन्य स्थानों में जाना, वही दोष, वही श्लेष्मा, वही पित्त अन्य अन्य स्थान में जाकर व्याधि करता है, स्थान उपद्रव। एक व्याधि उत्पन्न किया वातरक्त, हेतु चल रहे हैं, चिकित्सा ठीक नहीं हो रही है, दोषों की शांति नहीं की रही है, केवल लक्षणों की शांति की जा रही है। अब वे कुछ समय के बाद प्राणायाम में जाकर श्वास करेंगे। वही कभी कभी मांस में जाकर मांस कोथ करेंगे। कभी कभी शिरोग्रह करेंगे। शिरोग्रह का अर्थ क्या लोगे? मैंने ग्रह शब्द का अर्थ बताया था, व्यापक होना, व्याप्त होना। अब सिर का कोई भी व्याधि हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, ग्रंथि हो सकती है, स्क्लेरोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। कौन कर रहा है? वही दोष जिनकी आपने चिकित्सा नहीं की। आपने क्या किया? लक्षण दूर किया, लक्षण दूर करने की चिकित्सा की, दोषों की नहीं किया आपने। अब परिणाम यह हो रहा है कि मांसपोत कर रहा है, शिरोग्रह कर रहा है। शिरोग्रह आप समझ गए? सिर पकड़ना यानी भारी होना नहीं है, व्याधि करना, अन्य अन्य व्याधि करना। जिस स्थान में जाएगा वो व्याधि करेगा, इंद्रिय वध करेगा, वाक वध करेगा, शैथिल्य करेगा, कभी कभी संन्यास भी करेगा। शिरोग्रह मूर्छा भी करेगा, मद भी करेगा, और संन्यास भी करेगा। मद मूर्छा संन्यास, इनकी संप्राप्ति एक है, केवल बल कम ज्यादा होता है। रुख, विविध वेदना, तृष्णा, ज्वर, मोह, मोह यानी कंफ्यूजन स्टेट, ज्ञान सम्यक नहीं होना, भ्रम, और क्लम। क्लम यानी अनायास थकान, बिना किसी काम के थकान, उसका नाम है क्लम। ज्वर, मोह, प्रवेपक, प्रवेक यानी कंपन, पार्किंसोनिज्म में कंपन आता है, किसी का हाथ हिलता है, किसी का बंजा हिलती है, जो कंपन। प्रवेपक, हिक्का, पांगुल्य,
विसर्प, पाक, क्रोध, भ्रम, भ्रम, अंगुली वक्रता, स्फोटाः, दाह, मर्मों में आश्रय। मर्म कितने हैं? 107। कहीं भी आश्रय कर सकते हैं। मर्म ग्रह, ग्रह शब्द का अर्थ समझ गए यहाँ पर? व्याप्ति। और अर्बुदा, ग्रंथि, शोथ, विद्रधि, पिटिका, कैंसर। अर्बुदा एतैः उपद्रवैः वर्जम। इनमें से कोई उपद्रव हो रहा है तो समझ लीजिए कि व्याधि अशुद्धता की ओर जा रहा है। समझ गए? चिकित्सा की जिम्मेदारी कितनी है आपकी? यदि आप चिकित्सक बन रहे हैं तो आपकी चिकित्सक की जवाबदारी क्या है, जिम्मेदारी क्या है? दोषों को साम्यावस्था में लाना। लक्षण कम करना ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो एक छोटा सा काम है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है? हेतु त्याग करना, दोषों को बाहर निकालना अथवा शांत करना। यदि आप ये नहीं करेंगे, परिणाम क्या होगा? हेतु चल रहा है, दोष बढ़ रहे हैं। ये दोष क्या करेंगे? अब पूरे शरीर में व्यापक विकृतियां करेंगे। उसका नाम उपद्रव। यानी यदि हम अपने आप को यह समझते हैं कि हम लक्षण ठीक करके पेशेंट को आनंद दे रहे हैं, मूड खा रहा है पेशेंट, वास्तव जो वैद्य है वो पहले दोषों के दोष कौन सा है समझेगा, उसके हेतु समझेगा, फिर उन दोषों को क्या करना है, पाचन करना है, शाम है, निराम है, शोधन करना है कि शमन करना है, ये निश्चित करेगा और उसकी चिकित्सा करेगा। जो बलवान लक्षण है उसके ओर ध्यान देगा, लेकिन ध्यान उतना ही देगा जितना आवश्यक है। ज्यादा ध्यान कहाँ देना है? दोषों पर, हेतु पर। इज इट क्लियर? हम चिकित्सक बनेंगे, कैटलॉग फिजिशियन बनेंगे। सिरस शुल्क पे एस्पिरिन, उधर शुल्क पे अमुक, रुचि आए तो अमुक, ग्रंथि आए तो अमुक। नहीं, हमें चिकित्सा किसकी करनी है? जो शुभ की करनी है। और जो ये समझते नहीं है वे चोर है। तेस्तु तस्कर वृत्तया, केवल कैटलॉग फिजिशियन बन गए, वो तस्कर है, चोर है। अब इसमें भी ग्रंथकर्ता एक वाक्य और लिखते हैं, वो सबसे ध्यान में रखने वाला है, रखने लायक है। एतैहि उपद्रवैहि वर्जम। एतैहि, ये एतत् शब्द का, एतत् पद का तृतीय बहुवचन है। इन उपद्रवों से, एतत् सर्वनाम है। एतैहि, एतेन, एताभ्याम, एतैहि, एतेन प्रथमा, एताभ्याम द्वितीया, एतैहि तृतीया बहुवचन। एतैहि उपद्रवैः युक्तम वर्जः। एतै उपद्रवैः वर्जः। उपद्रवई का र, विसर्ग का र बना है, वह के ऊपर गया, इसलिए पढ़ते समय एतैर उपद्रवैर वर्जः।
वर्जम, एतैरुपद्रवैः वर्जम। एतैः का विसर्ग है, उसका र बना है, इसलिए पढ़ते समय, कंठस्थ करते समय हम करेंगे एतैरुपद्रवैर्वर्जम, एतैरुपद्रवैर्वर्जम। इस प्रकार कंठस्थीकरण होता है। लेकिन पढ़ते समय एतैः उपद्रवैः वर्जम, उपद्रवैः सह, सह शब्द वाक्य शेष है, इसको कहते हैं वाक्य शेष तंत्र युक्ति। उपद्रवैः सह यह सह वर्जः, तम वर्जयेत, उपद्रव वर्जन। समझ गए ग्रंथ कैसे पढ़ना। अब इसके बाद अगला वाक्य है, वो स्वर्ण अक्षरों से मंडित करना है। मोहेन एकेन वापि यत्, मोहेन तृतीया, मोह राम के समान अकारांत पुल्लिंग है। रामेण रामाभ्याम रामैः, मोहेन मोहाभ्याम मोहैः। तृतीया करण साधन हेतु। मोहेन एकेन, न और उसके सामने ए आया है, उसका आई बनता है संधि होते समय, इसलिए मोहे नैकेन। कंठस्थ करना तो कैसे करेंगे, मोहे नैकेन, मोहे न एकेन पढ़ते समय। कंठस्थ करना है तो मोहे नैकेन। वापी, केवल मोह से ही यदि पीड़ित है तो भी वर्ज्य है। एकेन, एकेन यानी तृतीया, एक से ही, केवल मोह से भी यदि पीड़ित है तो वर्ज्य है, केवल मोह से। इसको कहते हैं एकांत तंत्र। केवलेन एकेन। अब मोह शब्द का अर्थ क्या है। मोह शब्द का अर्थ है इंद्रिया अपना ज्ञान सम्यक ग्रहण नहीं कर रही है। मोह ज्ञानेन्द्रिय अपना ज्ञान सम्यक ग्रहण नहीं कर रही है। चरक विमान स्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 8। मोहम अविज्ञानेन, मोहम अविज्ञानेन। चरक विमान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 8, ऊपर से 5वीं लाइन। मोहम अविज्ञानेन। विज्ञान का अर्थ क्या है।
शक्कर मधुर है, ये ज्ञान है। अब ये मधुरता की यदि ज्ञान देना है, मधुर किसको कहेंगे? तो मधुर उसको कहेंगे जो खाने के बाद तृप्ति होती है, जो खाने के बाद मुंह में लालाशा होता है, तृप्ति होती है, और फिर खाने की इच्छा होती है। चार लक्षण साथ में। एक बार खाया, मुखलिप्तता। दूसरा, मुख व्याप्ति। तीसरा, फिर खाने की इच्छा। और चौथा लक्षण है तृप्ति। इसको मधुर कहते हैं। और एक लक्षण है प्रिय षट पिपीलिका नाम। षट पिपीलिका षट पदों को प्रिय होता है। मक्खी और मूंगी, चींटी को प्रिय है। ये विज्ञान है। ज्ञान क्या है? माधुर्य ये ज्ञान है। माधुर्य ज्ञान का जो साधन है उसको कहते हैं विज्ञान। अम्ल का विज्ञान क्या है? पूर्वम अक्षुभ्र निकोचन। ऐसे करते हो ना खट्टा खाने के बाद, विज्ञान। कटु पूर्वम चिमचिमान, खाने के बाद झंझनाहट होती है गले में, जीवा में, नासाश्राव होता है, विज्ञान। लवण कपोल दाहकृत, कपोल गल दाहकृत, ये विज्ञान है। तिक्त द्वेष, थू 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 थू, ये विज्ञान है। मोहम अविज्ञान है। ये जो भाव मैंने बताए, इंद्रियों के ज्ञान के भाव, ये होते हुए भी जो ज्ञान नहीं होता है, उसका नाम मोह। स्पर्श ज्ञान तो है, लेकिन एक समय था कि स्पर्श ज्ञान होने के बाद समझता था ये गर्म है, ठंडा है। अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। एक तो स्पर्श भी नहीं हो रहा है, और ठंडा या गर्म चुभ रहा है या नहीं चुभ रहा है, तीक्ष्णता का ज्ञान नहीं है। इसको कहते हैं अविज्ञान। मोहम अविज्ञान है ना। और ये अवस्था शिरस्थ संप्राप्ति के बाद आती है, स्थानिक संप्राप्ति के बाद आती है। लेकिन शिरस्थ होने के बाद उसमें व्यापकता आती है। सभी इंद्रिया अपना अपना काम करना सम्यक ज्ञान नहीं करते। आदमी तो दिख रहा है, लेकिन पहले देखा हुआ है, पहचान में नहीं आ रहा। वो है जागरूक है, आंखें घुमा रहा है, आवाज सुन रहा है, लेकिन ध्यान नहीं हो रहा ये कौन है, क्या कहना चाह रहा है। इसका नाम मोह है। तो केवल है न मोहे न, असाध्य है। देखिए, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 9, श्लोक नंबर 6। शिरसि अभियते मन्यास्तंभ, शिर, छठवा श्लोक। शिरसि अभियते मन्यास्तंभ
अर्दित चक्षु विभ्रम मोह उद्वेष्टन चेष्टानाश कास श्वास अनुग्रह मूक गदगद निम्य अक्षनिमजन कंड स्पंदन लालाश्राव स्वर वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ क्या शब्द है? केवेन मोह एकेन मोहेन वा। समझ गया? मोह का अर्थ समझ गया? विसर्प है, वातरक्त है, त्रिदोषज है, मोह है, विज्ञान नहीं है, अविज्ञान है। कठिन है, ठीक होना कठिन है। संप्राप्ति शिरस्त हो गई है। इसका अगला कदम संन्यास है। इससे प्री कॉमेटिक कंडीशन। देखिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 24। श्लोक नंबर 25-26। यदा तो अध्याय रक्तवाहिनी रसवाहिनी संज्ञावहानी च पृथक वा समस्ता वा श्रोतांसि कुपितामलाः रज मोह आवृत आत्मनः प्रत्यहत्यावतिष्ठन्ते। उनमें मद मूर्छा संन्यास होता है। और संन्यास में देखिए 42 श्लोक नंबर। दोषेषु मद मूर्छायाः कृतवगेषु दयिनाम स्वयमेव उपशाम्यन्ति। मद मूर्छा ये स्वयं शांत होते हैं। संन्यासो न औषधि बिना। अब ये कॉमेटस कंडीशन आ गई, प्री कॉमेटस कॉमेटस। इनमें चिकित्सा के बिना ये ठीक नहीं होता। ये अवस्था मोह के बाद की है। पहले अविज्ञान और फिर संन्यास। इसलिए ये असाध्य है। अगला संप्रस्रावी विवरण स्तब्ध स्तब्धम अर्बुद कृच्छयत। किसी भी व्याधि में यदि इस प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हैं तो वर्जन। मोहेन एकेन वा। इसके बाद संप्रस्रावी, सम उपसर्ग है,
प्र उपसर्ग है, स्र स्र श्रव धातु है, बहना, और ये संप्रसार है। स्वयं उस श्राव जिसमें उत्पन्न हो रहे हैं, और श्राव भी प्रभूत है। स्वयं प्रस्रावी विवर्णम च स्तब्धम अर्बुदकृत चयत। इस प्रकार का अर्बुद जिसको हुआ है, कैसा अर्बुद? घन है, स्तब्ध है। स्तब्ध का अर्थ जो कठिन है, घन है, जो हिलता नहीं है। स्तब्ध पृच्छ अर्बुद पृच्छ, ऐसा अर्बुद जो जिसमें श्राव भी है, वैवर्ण है, ऐसा यदि उपद्रव उत्पन्न होता है तो वो भी वर्ज्य है। इसके बाद वर्जयेच्च संकोच कर, जो संकोच करता है अवयवों का, स्रोतसों का। स्रोतसों का संकोच होना, और वो स्थिर संकोच होना। स्थिर संकोच कार्य समझते हैं? संकोच के बाद विकास स्वभाव है। जीवित शरीर में संकोच हुआ तो विकास भी स्वाभाविक है। हम सांस लेते हैं ना, विकास किया, संकोच किया। इस प्रकार ये स्थूल हुआ। इस प्रकार का संकोच विकास सूक्ष्म स्रोतों में प्रतिक्षण चल रहा है। सूक्ष्म स्रोतों में, और ये सूक्ष्म स्रोतों में होने वाला संकोच प्रायः सिर में होता है, और इसका परिणाम इन्फेक्शन होता है। ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है, इसलिए वर्जयेत संकोचकरम, जिसमें स्रोतों में संकोच उत्पन्न कर रहा है। और संकोच कहाँ कर रहा है? इंद्रिय तापनम। संकोच कहाँ हो रहा है? इंद्रिय स्थान में हो रहा है। इंद्रिय स्थापनम संकोचन। संकोच कैसा हो रहा है? जो इंद्रियों का कार्य कम कर रहा है। इन्फेक्शन, सेरेब्रल इन्फेक्शन। इंद्रिय तापनम संकोचकरम, इंद्रियों का उपघात करने वाला संकोच। ये उपद्रव है, वो असाध्य है। छोटे मोटे उपद्रव हुए हैं सब, एक दो उपद्रव है वो याप्य है, और जिसमें उपद्रव एक भी नहीं है वो शाप्य है, त्रिदोष है। जो समझ गए? इस प्रकार उपद्रव की व्याख्या ग्रंथकर्ता हर अध्याय में करते हैं। हम लोग परीक्षा में क्या करते हैं? उपद्रव पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, लक्षण पढ़ते हैं। लेकिन प्रत्येक प्रत्येक व्याधि के अपने अपने उपद्रव कुछ भी हो सकते हैं। ये सभी उपद्रव सभी व्याधियों में हो सकते हैं, क्योंकि दोषों की चिकित्सा सम्यक नहीं हुई तो
और दीर्घकाल व्याधि अनुबंध रहा तो ये उपद्रव होने वाले हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप चिकित्सक बनेंगे, लक्षणों को सही बनेंगे या दोषों को सही बनेंगे? कुछ फर्क है दोनों में। एक लक्षणों को ठीक करता है, लेप लगाता है, रक्त मोक्षण करता है, ये तो केवल देखता ही नहीं है, दोष निर्णय करता ही नहीं है, दोषों का अध्ययन करवाता ही नहीं है, ब्लाइंडली चल रहा, शोधन करता ही नहीं है। आपको याद है हेतुओं में शोधन न करना यह हेतु है। हर व्याधि में, क्षमता पड़ जाए हर व्याधि में संशोधन अकुर्वता कौन जिम्मेदार है? गंभीर समझ रहे हो? एमडी करने का गंभीर समझ रहे हो? एमडी डिग्री लेना है या गंभीरता से लेना? मेरे पास एक पीएचडी का डिसर्टेशन आया है, वो एमडी का, पीएचडी का नहीं है, एमडी का भी नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीएमएस के नीचे का है। कोई ज्ञान नहीं है। ये शिक्षा चल रही है और आप टीचर बनोगे, ऐसे पढ़ाओगे, महापाप करोगे। उससे अच्छा हमारी करना अच्छा है। पंखा लेकर भी अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाई करेंगे नहीं, छोड़ दो कि मजूरी काम कर लो, पैसा मिलेगा, लेकिन छात्रों का नुकसान मत करो, बस वो भी पैसा लेकर। और चिकित्सक को मत बना, पेशेंट को सम्यक चिकित्सा न करते हुए भिन्न भिन्न व्याधियों में ढालने का पाप मत करो। यदि करना है तो प्रामाणिक बुद्धि से अध्ययन करो और प्रामाणिक बुद्धि से चिकित्सा करो, अन्यथा चिकित्सक भी मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो, टीचर का छोड़कर, वैद्य का छोड़कर। आगे चलो। 35। थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं मैं, लेकिन मेरे सिर में और हृदय में वेदना है, इसलिए कड़वा बोल रहा हूँ। हाँ, आगे पढ़ो। रक्त मार्गम निहंत्याशु शाखा संदिशु आरुतः। अब इस वाक्य का अर्थ समझने का प्रयास करो। रक्त मार्ग ये सामासिक शब्द है, इसको कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। रक्तस्य मार्गः रक्त मार्गम, रक्त मार्गम ये द्वितीय एक वचन है, कर्म है, जिसको बंद करता है, जिसको बंद करता है वो कर्म है। बंद करने वाला वायु है। और किसको बंद किया जा रहा है? रक्त मार्गों को बंद कर रहा है। रक्त मार्गो निहंती, नि उपसर्ग है, हन धातु है, नष्ट करना, बाधित करना, बंद करना। रक्त मार्गम निहंत्याशु, कहाँ पर? शाखा संधिषु मारुतः, शाखा
संधि। हम्म? संधि ये मध्यम और मार्ग है। याद है? मध्यम और मार्ग की व्याख्या क्या है? मध्यम और मार्ग की व्याख्या क्या है? मर्माणि अस्नाम च संधया। ये संधि शब्द ये मार्गवाचक है। इस मार्ग में मध्यम रोग मार्ग में शिरो हृदय बस्त्यादि मर्माणि संधया, ये मध्यम रोग मार्ग है। अब ये दुष्ट रक्त संधियों में यानी शिरो हृदय बस्त्यादि मर्माणं च संधया च, मर्म और संधियों में भी रक्त का मार्ग बंद करेंगे। यहाँ शाखा संधि, शाखा प्रसरक्तादि, संधि मर्मादि, और इसमें बचा कौन? मध्यम मार्ग कोष्ठ मार्ग, उसको भी लेना है, इसलिए बहुवचन किया है उसका शो करके। तो बहुवचन रामेशु, रामे रामयो हो, रामेशु बहुवचन। शाखासु मध्य मार्गेशु कोष्ठ मार्गेशु च, क्या करता है? वायु रक्त मार्गम निगंती आशु, आशु यानी शीघ्रता से। शीघ्रता से का अर्थ, आप चिकित्सा नहीं करोगे तो कुछ ही समय में ये रास्ते पर करने वाला है। आप समझ रहे हैं वात रक्त की व्याप्ति क्या है? दिखने में ऊपर का व्याधि है ना, रक्त मार्ग का है, लेकिन चिकित्सा सम्यक नहीं हुई तो ये क्या क्या कर सकता है, कितने उपद्रव कर सकता है, और इसकी जिम्मेदार आप है। यदि आप हेतु बंद नहीं करते हैं और दोषों को शांत नहीं करते हो, साम्यावस्था में लाते हो, तो आप इसके जिम्मेदार हैं। और तो हाँ, आगे निवेश्य अन्योन्यम आवर्य, आवार्य, निवेश्य निविष्य, नि उपसर्ग है, विश्व प्रवेश करना है। निविष्य ये लेबंत है। कृत्वा करते हुए, आश्रय करते हुए, निविष्य यानी आश्रय करते हुए, शाखा रक्त मार्ग संधि, इनमें आश्रय करते हुए अन्योन्य आवार्य, अन्योन्यम, अन्योन्यम शब्द है, अन्यम अन्यम, अन्यम अन्यम अन्योन्यम, अन्यम अन्यम, इसका अर्थवाद बताता हूँ। आवार्य, आ उपसर्ग है, गुरु धातु है, गुरु वारयति प्रभावित करता है, गुरु वारयति,
रु धातु में रुकार है, रुकार, रु, ऋषि का रू, संधि होते समय उसका पर बनता है, इसलिए वार्य बना, वर्ण बना, आवरण, आवार्य, व्याप्त करते हुए, प्रभावित करते हुए, वेदना फिर हरेत असून, वेदना यानी व्याधि, वेदना भी बहुवचन, तृतीय बहुवचन, रामेण रामेण रमाभ्याम रामैः वेदनाभिः मालाभिः बहुवचन, वेदनाभिः हरेत असून, हरेत भू धातु का विध्यर्थ है, हरेत हरण करता है, किसको? प्राणान, प्राण शब्द आरोग्यवाचक है, असून यानी प्राणान, अश्रु यानी प्राण, और प्राण का अर्थ आरोग्य है। अब चिकित्सा, जब ये बाह्य रोग मार्ग में, शाखा संधियों में वेदना उत्पन्न, अवरोध करके उत्पन्न करता है, मार्ग बंद करके वेदना उत्पन्न करता है, तब चिकित्सा क्या करनी चाहिए? तत्र मुंचेत अश्रुक, अश्रुक रक्त, मुंच धातु है छोड़ना, रिक्त करना, निकालना, अश्रुक मुंचेत, रक्त मोक्षण करो, रक्त को बाहर निकालो। कैसे? श्रृंग जलोका सूचि अलाभो भी, श्रृंग जलोका सूचि और अलाभो, इन पद्धतियों से अथवा प्रच्छनैर्वा, प्रच्छान कर्म करो, प्रच्छान समझते हो? करदव्यों से रगड़ना या शस्त्र से कीरे देना, छोटे छोटे, प्रच्छनैर्वा यथा दोषम यथा बलम, इसमें भी नियम दिया, खून निकालना है, कितना निकालना है? बल देखो, बल किसका देखोगे? हेतु का, दोषों का, व्यक्ति का भी। ग्रंथकर्ता ने कहा एक प्रश्न निकालो, इसका अर्थ यह नहीं है हर व्यक्ति में एक प्रश्न निकालो, या व्यक्ति, दोष, बल, अवस्था देखकर कम ज्यादा, कभी कभी हो सकता है 20 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा, कभी 40 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा, कभी कभी 100 में कुछ नहीं होगा। जब आप खून देते हो तो कितना निकालते हो खून? ब्लड डोनेट करते हो तो कितना निकालते हो? 350। अब हम घबराते कितने के लिए हैं? 40 के लिए घबराते हैं, 40-50 निकलना तो घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? व्याधित है। खून किसका निकालते हैं? बलवान व्यक्ति का, व्याधित का नहीं निकालते। व्याधित में हमें घबराना पड़ता है, इसलिए बलवान है, उत्तम है तो ज्यादा निकालो, और बल अच्छा नहीं है तो थोड़ा बार बार निकालो, थोड़ा थोड़ा बार बार निकालो। अब इसमें
हम्म, ठीक है, चलो पढ़ो। अब यहाँ पर किस यंत्र का प्रयोग कहाँ करना है? यंत्र कितने हैं? शुंग, जलोका, सूची, अलाव। किसका प्रयोग कहाँ करना है? रुग, दाह, शूल, तोद। अब इसमें एक लक्षण महत्व का है। दाह, ये क्या दर्शा रहा है? पित्त दृष्टि है, कम या अधिक मात्रा में, लेकिन है, प्रेजेंस ऑफ दाह है। रुग यानी वेदना। दुख है, अस्वस्थता है। रुग का अर्थ अस्वस्थता है, कोई ना कोई अनकंफर्टेबल है। रुग। शूल, शूल ये वेदनावाचक है, कोई चुभा रहा है, नोकदार वस्तु से कोई पीड़ा दे रहा है। शूल। तो सूची वेदना। आर्त, इनसे अर्थ है। रुगार्थ, दाहार्थ, शूलार्थ, तोदार्थ। अर्थ यानी से पीड़ित। रु धातु है। अर्थ, बार बार होने वाला। आपको शब्द याद है? अर्तव, ऋतु। ऋतु यानी 6 ऋतु। ऋतु यानी अर्तव काल। ये बार बार आते हैं, आवर्तन आते हैं उसके, इसलिए उसको अर्थ कहते हैं। गतिवाचक शब्द है। इनसे पीड़ित हो तो जलों का लगा नहीं। आगे। सुक्ति कंडू चिमिचिमायनम। सुक्ति कंडू चिमिचिमायनम। अब यहाँ दाह नहीं है, चिमिचिमायन है, सुक्ति है। यहाँ क्या लगाना है? श्रुंग। आगे। शिरा मोक्ष कहाँ करना है? देशात, देशम, संधि है। देशात तो हलंत है, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है। अभी हाथ पे था, अभी कंधे पे आ गया। देशात देशम। व्रजत, व्रज धातु है, गति करना। परिव्राजक, घूमने वाला।
सन्यासियों को परिव्राजक कहते हैं, वो घूमते रहते, कहीं रुकते नहीं। गतिवाचक है। प्रजत, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रजत, प्रजत प्रजंतो व्रजंता। प्रजत, देशात देशम व्रजत, इनमें सिरा मोक्ष करना चाहिए। सिरा भी, श्राव्यम सिरा भी, सिराओं को छेद देना है। छेद देने की पद्धति है कुछ। एक तो सूची मोक्ष करो, या तो गृह मुख से काटो उसको, या तो बड़ी सूची लेकर ये करो, अथवा जहां पर व्रण है वहां पर उसको प्रक्षालन करो, थोड़ा थोड़ा खुरचो उसको प्रक्षालन बाद। अब इस रक्तस्राव के विधि को अपवाद बताया है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन? अंग ग्लानौ सप्तमी है। ग्लानी शब्द है, उसकी सप्तमी एक वचन है, नद्यौ, मत्यौ, सप्तमी एक वचन, ग्लानौ, अंग ग्लानौ। अंग ग्लानी की टीका देखो, क्या लिखा है? गात्रशोष। अंग ग्लानौ न तो श्राव्यम वृक्षे वातोत्तरे च यत्। वृक्ष व्यक्ति में वातोत्तर हेतु है, हेतु वायु के है, वात प्रबल है, वृक्ष हेतु है, तो उसमें रक्त मोक्षण नहीं करना है। न तो ग्लानौ श्राव्यम। यहां तक समझ गए? रक्त मोक्षण का उपयोग कैसे करना है? जलों का श्रृंग अलाबु। अब यहाँ अलाबु का वर्णन नहीं किया है। अलाबु कफज में करना है, क्योंकि अलाबु कटु होता है, शुंग उष्ण है तो वात में करेगा, और अलाबु कफज में करेगा। और जलों का पैतृक के लिए शीत है, इसलिए उसका प्रयोग करेंगे। 39 पर। गंभीरम स्वयतुम स्तंभम कंपम स्नायु शिरामयान ग्लानिम चापि ससंकोचाम कुर्यात् वायो अश्रुक्षया। इसका अधिकरण है अंग ग्लानौ न तो श्राव्यम।
वृक्षे वातोत्तरे, ये अधिकरण है इस सूत्र का। वातोत्तर अवस्था में यदि आप रक्तमोक्षण करोगे तो क्या होगा? एक, गंभीरम स्वयतुम, शोथ करेगा। वो शोथ अभ्यंतर भी हो सकता है। स्तंभम, कंपम और स्नायु शिराओं के व्याधि, आमयान, स्नायु शिराओं के व्याधि वो करेगा। उसमें उदाहरण दिए, स्तंभ कंप एक दिया है। अन्य उपद्रव आप यदि होते हैं, चिमायन, संकोच, बलक्षय, तो उसको भी आप ग्रहण करेंगे। ग्लानिम चापी संकोचापी ससंकोचाम, ग्लानि यानी पुनः शोष, संकोच, बलहानि आदि ये व्याधि करेगा। कुर्यात वायु अश्रुक्षयात, रक्तक्षय होकर ये लक्षण बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 40 का जो सूत्र है, उसका अंतिम शब्द पढ़ो, पहला पहले पंक्ति का। मृत्यु च अति अश्रु क्षयात, रक्त अधिक मात्रा में खास करके वातज में निकाला गया तो मृत्यु च अति से अति अवसेचनात्, ज्यादा मात्रा में आप निकालोगे तो क्या करेगा? खंज आदीन, खंजादीन, खंज, पांगल्य, वैकल्य, पक्षवद, एकांगवद, अधक काय बलहानि, एक अवयव बलहानि, ऐसे कई व्याधियां कर सकता है। खंजादीन, खंज, अमूल्य, शोष इत्यादि, संकोच इत्यादि कर सकता है। वातरोगान मृत्युंच अतिशोचना, अनेक वात व्याधि हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकता है। कुर्यात, तस्मात, इसलिए, तस्मात यानी इसलिए, तस्मात, कुर्यात, स्निग्धात, स्निग्धात, रक्तम विनिर्हरेत, यानी रक्तमोक्षण किसमें करना है? जो रुक्ष नहीं है, वात प्रधान नहीं है, स्नेहन किया हुआ है, स्निग्ध भोजी है, उसी में रक्तमोक्षण करना है। कुर्यात तस्मात प्रमाणेन स्निग्धात रक्तम, स्निग्ध व्यक्ति में ही रक्तमोक्षण करना है। यानी जिसमें वात प्राधान्य नहीं है, वात पित्तोत्तरावस्था नहीं है, वह उसी में करेंगे। तो रक्तमोक्षण कहाँ करना है? स्निग्धात, यानी कफ प्राधान्य है, वात प्राधान्य नहीं है।
पित्त प्राधान्य है, उपपित्त प्राधान्य है, वात प्राधान्य. फोन केला होता का? हॅलो. आवाज येतोय? हा येतोय, बोला. मी सातपुते आहे, विद्या सातपुते. आयुर्वेद कॉलेज सायन्स मुंबईला प्रिन्सिपल होतो सर मी. बरं हो, आठवलं मला, सायंकाळला. हो, 24ला रिटायर्ड झालो आणि आता मॅनेजमेंट अपॉइंटेड पोस्टवर पूर्ण वेळ संहिता डिपार्टमेंटला आहे. बरं. क्या? खंजादेन वातरोगान मृत्युंच अत्यावशेषणात कुर्यात् तस्मात् प्रमाणेन स्निग्धस्य स्निग्धात रक्तम विनिर्हरेत. स्निग्ध जिसका स्नेहन किया है उसी में रक्तमोक्षण करो. चिकित्सा का पहला आवश्यक भाग, यानी बलवान मार का विरोध है तो तुरंत रक्तमोक्षण करना है. क्यों? संकोच करता है वाहिनियों का, और वाहिनियों का संकोच होने के बाद क्या होगा? आगे शोष अथवा मृत्यु ऐसे हो सकता है. इसलिए पहला कार्य करना है तो रक्तमोक्षण करना है. किसमें करना है? स्निग्धस्य, निराम स्निग्ध अवस्था में स्नेहन करके भी आप कर सकते हो. रक्तमोक्षण करो ताकि वातवृत्ति ना हो. आज यही रुकते हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछें. शृंग वापरायला सांगितलंय, तर मग सुट्टी आणि कपट लक्षण असते, तर मग आलाभूत का नाही? काय म्हणलं? ते सुट्टी आणि चिमचे शृंग वापरायला सांगितलं. ती म्हणजे ध्यान होत नाही, झोपलेत, अवयव झोपलाय. आणि चिमचे म्हणजे बोंगे आले. कंडू दोन कंडू कंडू हिंदी में साहब, हिंदी में. नहीं कफज है. सुप्ति कंडू कफज है, कंडू कफज है. तिथे शृंग का वापरलाय? शृंग बताया है उन्होंने, अलाभ नहीं बताया है. शून्य था. इथे शृंग आणि तुम्ही सांगितलेलं आहे. हो. सुप्ती, कंडू आणि चिमचिम्या ते कफज आहे म्हणतात, तर मग तिथे शृंग का सांगितलं? शृंग उष्ण है, जलों का शीत है. शृंग उष्ण है आणि लघु कटू आहे, कटू उष्ण आहे. त्याचा परिणाम थोडा पडतो. शृंग उष्ण आहे त्यामुळे वातावरणात चालतो, कफजातही चालतो, दोन्हीकडे चालतो. आणि तुंबी पण कफवात दोन्ही चालते. कटुतुंबी, त्याचं नावच कटुतुंबी आहे, साधी तुंबी नाही ती. हा सर बोलो.
कुछ और प्रश्न है? चलो बंद करें। सर धन्यवाद गुरुजी, कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। लिख के रखो, लिख के भेजो, लिख के भेजो। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। सर माफी चाहूंगा, प्रकरण से बाहर का क्वेश्चन पूछूं सर। ये सर मैंने आपका गृहिणी का व्याख्यान पूरा सुना था सर। मेरा वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि ऐसा लिखा है कि व्यान वायु रस धातु का विक्षेपण करती है। तो उससे पहले प्रकरण में सर अवस्था पाक का वर्णन था जिसमें आहार रस और मल बना। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आहार रस का विक्षेपण करती है क्या व्यान वायु, जो सारी धातुओं में जाके